भाभी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, कहाँ हो? सो रहे हो क्या? मंजली भाभी, संजली भाभी, कोई दिख ही नहीं रहा। अरे दीदी। अरे भाभी, कोई दिख ही नहीं रहा था। कब से आवाज दे रही हूँ, 5 भाभियां हैं, एक भी नहीं दिख रहे थे। क्या कर रहे थे भाभी आप? अरे दीदी, अभी तो काम निपटा ही था, आराम करने को सोच रहे थे। आपकी दोनों छोटी भाभियां मायके गई हुई हैं, बड़ी भाभी आराम कर रही है और मंजली भाभी छत पे हैं। चलो बड़ी भाभी को जगा लेते हैं। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, देखो कौन आया है। क्या हो गया? अरे भाभी, कैसे हो? आराम कर रहे थे। अरे दीदी, आप कैसे हो? कैसे आना हुआ? किसके तरफ आए हो? हमें तो कानों कान खबर ही नहीं हुआ। अरे भाभी, छोटी भाभी ने फोन किया था कि आ जाओ 5-7 दिन के लिए, और भाई साहब ने भी कहा था। पर वो दीदी, वो तो मायके गई हुई है और हमें तो कुछ बताया भी नहीं। और वो तो शायद टाइम भी लगाएंगी। मैं फोन पे बात करके आती हूँ। हाँ छोटी, तूने दीदी को बुलाया था और फिर तू मायके चली गई। बड़ी सी बैग लेके भी आई हैं, शायद रुकने के लिए भी आई हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, वो तो मैं देख लूंगी। दीदी, वो तो बोल रही है उन्हें 8-10 दिन लग जाएंगे। अभी तो वो कह रही हैं कि आप चले जाओ, जब वो आएंगी तब आ जाना। अब जिसने बुलाया वही कह रही है कि चले जाओ, तो चले जाओ। बहन बेटियों को बुलाने के लिए तो 10 बार सोचना पड़ता है, लेना देना भी करना पड़ता है। और देख लो, हमारे हिस्से में तो एक ही कमरा आता है। अब हम कहाँ सोएं और तुम्हें कहाँ सुलाएं? फिर तो आप इतनी बड़ी बैग लेकर आए हो, अपने तो पल्ला झाड़ के चली गई और आपको हमारे मत्थे मर दिया। हम कैसे रख ले आपको? इतनी महंगाई में खर्चा भी तो होता है। फिर तो आपको अच्छा से विदा भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको तीज त्योहार पर ही बुलाती हूँ। छोटी, देख ले, खाना 1-2 रोटी पड़ी है तो दे दे लाके दीदी को। खाना तो अभी मंजली भाभी बनाती है, फिर भी मैं जाके रसोई में देखती हूँ कुछ है क्या। पर दीदी, इसमें गलती तो मैं आपकी मानती हूँ। आपको फोन करके तो आना चाहिए था जिसने आपको बुलाया है। हमें तो कानों कान खबर ही नहीं है। या तो फिर हमारे जैसे हो जाओ कि बुलाओ ही मत। अब तो आपकी ऐसी इज्जत उछाल दी कि आप ससुराल जाओगे तो वहाँ भी इज्जत नहीं रहेगी आपकी। भाभी जी, खाना तो है ही नहीं। ठीक है, रोटी तो हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं और मेरा पारी तो अभी है भी नहीं। मैं तो रात में बनाती हूँ रोटी। दीदी, बुरा मत मानना, आपकी एक गलती के कारण अब परिवार में 10 लोगों के बीच लड़ाइयाँ होगी। और आपका वो एक भाई आपका हितैषी बनता है और वो कहेगा कि दीदी को रख लो। हम कैसे रख ले आपको? हमने तो आपको बुलाया ही नहीं। 1 किलो सब्जी 100 रुपये में आती है, इतनी महंगाई में कौन रखेगा आपको? ऐसे अनजाने में ना आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। थोड़ा समझदार बनो। अभी तो 3 महीने पहले मैंने आपको बुलाया था और एक साड़ी देकर विदा की थी। अब मैं भी कितना करूं? अभी तो आपको जाना ही पड़ेगा दीदी। हम जब बुलाएंगे तब आ जाना। छोटी, चाय पानी देख ले दीदी का। दीदी, आप जाओ, बैठक में बैठो। ठीक है भाभी, मैं चाय बना देती हूँ। चलो दीदी, बैठक में बैठो। सुन छोटी, तू ज्यादा मीठा मत बन, नहीं तो वो यही पैर पसार लेगी, फिर तू समझना। मैं तो बोलती हूँ चुपचाप से तू भी पल्ला झाड़ ले। भाभी जी, अब हम क्या करें? हमने तो बुलाया भी नहीं। अब तू रख लेगी क्या दीदी को 10-12 दिन के लिए? फिर उसके बच्चे आ जाएंगे मामी मामी कहते कहते। अब तू देख ले, रखना चाहती है तो रख ले। मैं तो सीधा सीधा बोल रही हूँ, मैं तो नहीं रखूंगी बाबा। मैं तो खुद होली दिवाली पर दीदी को बुलाती थी, लेकिन अब क्या करें? हम सबको तो एक एक रूम मिला है, अब दीदी को कहाँ रख लेंगे? वो दोनों महारानियाँ मायके गई हैं और अपने अपने रूम में ताला लगा दी है। अब मैं क्या करूं? जब भाभी को बुलाना ही नहीं था तो फोन क्यों किया, और फोन करके खुद मायके चली गई। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
मेरे चलते भाभियाँ कितनी तंग हो रही हैं। मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा है। और यहाँ पर भी जो भाभी हैं वो भी बोल रही हैं कि मुझे कौन रखेगा। मैं तो एक बोझ ही बन गई हूँ। माँ के जाने के बाद मुझे मायका तो मायका लग ही नहीं रहा है। मेरे यहाँ आ जाने से तो भाभीयों में भी लड़ाई हो गई। कहने को तो मेरे 5 भाई 5 भाभियाँ हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। मुझे तो भूख भी लग रही है, कैसे रसोई में चली जाऊँ। इन सबको बुरा भी तो लगेगा। कहती हैं कि रात को बनेगा तो रात को ही खाऊं। इससे अच्छा तो मैं यहाँ नहीं आती, वही सही रहता। एक रोटी तो लोग गाय को कहकर निकाल देते हैं, और मंजली भाभी से जाकर क्या बोलूं, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। छोटी भाभी ने तो मुझे अच्छा फंसाया, कह रही है वापस चली जाओ। इससे अच्छा तो मैं ही बात कर लेती भाभी से। ये सभी भी तो मायके जाती होंगी, इन्हें कितना अच्छा लगता है। मेरे भी कहने को 5 भाई हैं, लेकिन कोई किसी काम के नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कहने को तो दीदी सही ही कह रही हैं। कैसे वो ससुराल भी चली जाए, ससुराल में भी इनका मजाक बन जाएगा कि 5 भाभियां हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें नहीं रखा। छोड़ो, कोई कुछ भी कहे, मैं इनका इज्जत अवभगत करूंगी। अरे दीदी, आप बैठे नहीं, बैठो और ये पानी पियो। आपको भूख भी लगी होगी ना, मैं खाने को देखती हूँ। आप पानी पियो, मैं आती हूँ। इतना अपमान तो कोई भिखारी का भी नहीं करता है। एक रोटी देने के लिए आपस में इन लोगों को पूछना पड़ रहा है। माँ बाप के जाने के बाद यही हालत होती है। मुझे भी सोचना चाहिए था, मुझे तो फ़ोन करके ही आना चाहिए था। तुझे सोने को कहा था ना, और ये तू साड़ी लेके कहाँ जा रही है? भाभी जी, ऐसे कैसे सो जाऊं? बेचारी भूखी प्यासी बाहर बैठी हुई है। मुझे तो बहुत दया सी आ रही है, और ऐसे खाली हाथ कैसे जाएगी, इसलिए सोची कि अपने पास से 2 साड़ी दे देती हूँ। भाभी, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है। आप एक बार फिर से सोच लो, हम 2 हैं, 2-2 दिन रख लेते हैं उन्हें। तू देख ले, तुझे क्या करना है, मेरे को तो नहीं रखना है उसे। भाभी जी, आप तो इतनी बड़ी हैं, फिर भी आप मना कर रही हैं। चलो, मैं ही रख लेती हूँ उन्हें 4 दिन। बेचारी रोटी के लिए तरस रही है। हमने तो कह दिया कि सुबह उसकी पारी है, शाम को मेरी पारी है। तुझे उसकी बहुत पड़ी है। भूखे प्यासे तो रोड पे इतने घूमते रहते हैं, तूने कभी उसके लिए गेट खोले हैं क्या? बैठे बैठे थक जाएगी तो अपने आप चली जाएगी। भाभी, आप एक बार सोच के तो देखो, 5 भाई हैं इनके, फिर भी कोई नहीं पूछ रहा है उनको। समाज क्या कहेगा? आप ही सोचो, अगर हमारे मायके में भी हमारे साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? ठीक है भाभी, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा कीजिए, और मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो कर लूँगी। ठीक है, जा, तुझे जो करना है कर। लो दीदी, हलवा खाओ। मैं मायके जाती हूँ ना, तो मेरी भाभी यही हलवा बना के मुझे देती है। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपकी सुधेड़ भूल में है। आप यही सोच रहे होंगे कि 5 भाई हैं, 5 भाभियाँ हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है मुझे। अरे नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ मत सोचो, मैं चली जाऊंगी वापस। आपकी बेवजह बड़ी भाभी से लड़ाई हो जाएगी, आप रहने दो। अरे दीदी, तुम ये सब कुछ मत सोचो, तुम चुपचाप से खाओ, मैं अभी आती हूँ। दीदी, ये देखो, मैं आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं आपको जाने कह रही हूँ। अगर आपको ये साड़ी जचे तो बगल के दर्जी के दुकान से इसकी सिलाई करवा लेती हूँ। दीदी, आप आराम से मेरे तरफ रहो। जितने दिन भी ससुराल में बोल के आए हो ना, उतने दिन आप आराम से यहाँ पे रहो। भाभी, मैं ये सब लेने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ प्यार से आती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करने आती हूँ। हाँ दीदी, मैं ये सब समझती हूँ। मेरे भी एक भाई भाभी हैं, अगर वो मुझे ना पूछे तो मुझे कैसा लगेगा। मैं उन 4 भाभियों की तो नहीं जानती, लेकिन मेरे तरफ से आपके लिए मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दीदी, आप आराम से हलवा खाओ, फिर हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। चलिए दीदी, हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। अरे छोटी, मैंने सुना कि दीदी को तुम रख रही हो। हाँ भाभी, तो ऐसा है ना दीदी,
आप मेरी तरफ भी 2 दिन रह जाना और मैं भी एक साड़ी आपको दे दूंगी। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। मैं यहाँ कुछ लेने देने नहीं आती हूँ भाभी, बस प्यार से आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ आप सभी भाभियाँ मिल के रहो, ताकि माँ के जाने के बाद मुझे मायके की कमी कभी नहीं खले। चलो भाभी, बातें बहुत हो गई, हम लोग सब्जी बनाते हैं और फिर खाते हैं। हाँ, तो मैं भी खाऊंगी। चलो मैं आटा लगा देती हूँ। अब ना लगा, ये मेरा मायका है। Please like, share and subscribe our channel and keep watching for short stories and such wonderful comedy shorts.